हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदरकारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विदित संतोष गुजराती वर्सेस अलीरेजा फिरोजा की है। एक अच्छी खासी मिडिल गेम में ही शायद ये गेम खत्म हुई है। शुरू करता हूँ। E4 के साथ यहाँ विदित ने शुरू किया। C5 सिसिलियन का रिप्लाई अलीरेजा फिरोजा का आया। नाइट F3 D6 D4 सी टेक्स D4 नाइट एक्स D4 देन हुआ नाइट F6 तो नाइट C3 A6 सिसिलियन नेजरोफ H3 हुआ नाइट C6 देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर। E5 नाइट पर अटैक हटाना पड़ा B3 स्क्वायर पर। बिशप E6 देन क्वीन आई F3 स्क्वायर पर। क्वीन F3 देखते हैं क्या होगा। नाइट आया B4 स्क्वायर पर और थ्रेट क्या है? थ्रेट बिल्कुल क्लियर है, तो कैसल यहां अब व्हाइट ने किया। रुक आया C8 स्क्वायर पर। किंग B1, किंग की सेफ्टी ज्यादा जरूरी भी है। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर देन हुआ A3 नाइट पर अटैक। क्या करना चाहिए? कायदे से तो नाइट को वापस जाना चाहिए, लेकिन यहां खेला गया नाइट टेक C2 और यहां पर अलीरेजा ने अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है। क्या ये कोई नुकसान वाला मूव है? आई डोंट थिंक सो। किंग टेक C2 देन क्वीन आई C6 स्क्वायर पर। और प्रेशर कहां बना है? यहां इस E4 पॉन पर, और जो काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि नाइट फिलहाल व्हाइट का पिन है जो C3 स्क्वायर पर प्लेस्ड है। खैर, मूव है फिलहाल विदित का। उन्होंने अपने नाइट को रखा D2 स्क्वायर पर। पॉन पर डिफेंस हो चुका है, तो क्वीन से आई चेक, और इस चेक से बचने के लिए अब क्या करना चाहिए? किंग के साथ इश्यूज डेफिनेटली है। अगर B1 स्क्वायर पर जाता है तो एग्जैक्टली रुक सेक्रीफाइस यहाँ बिल्कुल तैयार है। किंग यहाँ से गया D3 स्क्वायर पर, लेकिन इसके बावजूद भी अलीरेजा ने यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है रुक टेक C3 चेक के साथ। बी टेक C3 हुआ, देन हुआ D5, और अगले मूव में क्या ये पॉन आगे पुश हो? नहीं नहीं नहीं, पॉन एक्सचेंज होंगे। किंग गया E2 स्क्वायर पर, जो ज्यादा जरूरी भी है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए जितनी अच्छी उन्होंने ग्रिप बना रखी है, व्हाइट की पोजीशन बड़ी बेचारी खराब हो चुकी है, तो क्वीन C2 से ग्रिप और मजबूत रहती है। ऐसा करने से आप यहाँ इस मूव को जरूर देख सकते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। किंग को E1 स्क्वायर पर ही जाना होगा। उसके बाद ब्लैक अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जा सकता है, एक पॉन ले सकता है। खैर फ्रेंड्स, वो देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ खेला गया D टेक्स E4, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन को हटाना पड़ा G3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D7, और फ्रेंड्स डेफिनेटली F पॉन पुश होने के लिए ही नाइट मैन्यूवर यहाँ पर आया है। तो क्या व्हाइट को पहले अपने F पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए था? दिखने में लगता ऐसा ही है, होना भी यही शायद चाहिए था, लेकिन किंग यहाँ से गया E1 स्क्वायर पर और उसके बाद F5 जो एक्सपेक्टेड था। अगले मूव में क्या थ्रेट है? इस F पॉन को आगे पुश करके फॉग लगाना बिशप और क्वीन पर। मेरी नजर में, अगर मैं व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो व्हाइट के पास इतना मटेरियल है कि थोड़ा बहुत मटेरियल अगर उसे वापस देना भी पड़ जाए तो कोई इशू है नहीं। बिशप E2 शायद इसीलिए पहले विदित ने किया, और उनका इरादा क्या है? यहाँ ये चेक क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि अगर F पॉन पुश होता, जो कि नहीं किया गया था, किया जा सकता था, तो बिशप टेक्स F4, E टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, और उसके बाद ये जो बिशप की चेक है ये भी डेडली हो सकती है। खैर, आप कहेंगे जी पॉन पुश के बाद वो वापस लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी चलिए, एक मूव और है जो मैं यहाँ कंसिडर करना चाहूंगा। मान लेते हैं कि ब्लैक क्वीन टेक्स A3 के लिए जाता है, तो बिशप से चेक आएगी, जी पॉन आगे पुश होगा ही होगा, बिशप टेक्स G6 चेक के साथ होगा, एच टेक्स G6 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स G6 चेक, और इस चेक से बचने के लिए चलिए बिशप बीच में लगा लेते हैं, तो क्वीन टेक्स F5, और ठीक ठाक मटेरियल यहाँ पर ब्लैक का, या पॉन्स मैं कहूंगा, यहाँ पर व्हाइट को एक्स्ट्रा मिल चुके होंगे। यहाँ पर खेला गया था G6 का मूव, ताकि बिट चेक ही ना आए कोई भी। H4 हुआ, देन फ्रेंड्स अभी भी F पॉन आगे पुश हो सकता है, लेकिन फिर वही एक अपना बिशप देकर दो पॉन्स यहाँ ब्लैक के लिए ली जाएंगे, और अपर हैंड यहाँ पर मेरे ख्याल से तो व्हाइट का होगा। खैर, यहाँ खेला गया बिशप E7, देन हुआ बिशप G5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है अब कर लो अपने F पॉन को आगे पुश। बिशप टेक्स F4, E टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, और यहाँ दो पॉन्स मिल गए हैं अपना बिशप देकर विदित को। रुक F8, क्वीन पर अटैक बना। ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ मूव लग रहा है। यहाँ पर अलीरेजा बिल्कुल अपने पॉन को भूल गए हैं। शायद अपने रुक को सामने लाने से पहले, क्वीन के सामने लाने से पहले, ई पॉन पर बिशप का डिफेंस हो जाना चाहिए था, लेकिन क्वीन टेक्स E4 करने का मौका मिला। क्वीन टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, और अब चूंकि बोर्ड से काफी कुछ मटेरियल ऑफ हो चुका है, तो अब धुंध छटी है, पता लगता है क्या क्या मटेरियल है। रुक बिशप पेयर नाइट, और यहाँ रुक का जोड़ा है पूरा नाइट और बिशप।
और पॉन्स के मामले में एक पॉन की लीड यहाँ पर व्हाइट के पास है। मटेरियल वाइज डेफिनेटली यहाँ व्हाइट पूरे एडवांटेज में है। मूव है यहाँ फिलहाल ब्लैक का, तो बिशप टेक्स a3, देन हुआ h5, बिशप f5, नाइट पर प्रेशर है तो रुक से इसका डिफेंस किया गया। नाइट आया e5 स्क्वायर पर और यहाँ से देखते हैं कहाँ जाएगा ये नाइट। h टेक्स g6, बिशप टेक्स g6, देन आया बिशप h5 स्क्वायर पर। और यहाँ अब जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि बोर्ड में आपको हल्का सा एडवांटेज है तो मटेरियल को एक्सचेंज करते हुए चले, एंड गेम में आप सुपीरियर पोजीशन पर होंगे। नाइट c6, रुक पर अटैक बना तो रुक गया d5 स्क्वायर पर। किंग e7, बिशप टेक्स g6, h टेक्स g6, देन रुक से आई चेक। पॉन पर अटैक बनेगा क्या, देखते हैं क्या बनेगा। किंग आया e6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बन गया, उससे पहले है रुक एट d गोज टू d7। रुक्स की 7th रैंक में बैटरी तैयार हो चुकी है। b5, पॉन बचना जरूरी भी था। f3, नाइट पर डिफेंस हुआ, रुक आया c8 स्क्वायर पर, रुक b7। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ये रुक फोर्सफुली एक्सचेंज करने का मौका था। वही थियरी कि मटेरियल को एक्सचेंज कर लो, एंड गेम में सुपीरियर पोजीशन ऑटोमेटिकली आपके साथ होगी जो विदित जिस समय इस समय जिस पोजीशन पर खेल रहे हैं। b4 हुआ फ्रेंड्स, ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ रुक एक्सचेंज की कोशिश की जाए तो बहुत अच्छा है इस पॉइंट पर भी। क्यों, रुक टेक c7, रुक टेक c7, नाइट पर अटैक होगा इधर। नहीं, किंग तो मूव नहीं होता, नाइट हटा लेते हैं और उसके बाद क्या होगा, आराम से इस पॉन को लो। बिशप से नहीं लिया जा सकता क्योंकि रुक कहाँ आएगा, वो अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया सी टेक्स b4, बिशप से आई चेक, किंग गया e2, ओके चेक भी आ रही थी, ठीक है। किंग गया यहाँ से e2 स्क्वायर पर, देन हुआ a5, बिशप हो गया है डिफेंस पर, रुक अटैच गोज टू g7। यहाँ पॉन को लेने की पूरी तैयारियां है। नाइट e5, पॉन पर हो चुका है डिफेंस, तो क्या करना चाहिए, f पॉन पुश, नाइट को हटवा दो, बाकी सारा काम अपने आप ही हो जाएगा, बचेगा ही क्या। खैर किंग यहाँ से गया e3 स्क्वायर पर विदित का, और उसके बाद आया रुक c6 स्क्वायर पर। ये डेफिनेटली क्वेश्चनेबल मूव है क्योंकि आपने इस नाइट के भरोसे पर क्या क्या रख दिया है, पॉन भी है और रुक भी है, ओवरलोड हो चुका है नाइट। ये एफ पॉन पुश अब बनता ही बनता है। यहाँ अली रेजा को लगा होगा कि मैं चेक देकर बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये नाइट अब जाएगा तो जाएगा कहाँ। जैसे ही विदित ने अपने किंग को d4 स्क्वायर पर प्लेस किया, यहाँ अली रेजा फिरोजा को समझ में आ चुका था कि गेम उनसे बहुत दूर जा चुकी है, वे अब इस गेम में ज्यादा कुछ खास कर भी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ इस मूव के बाद रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि अगले मूव में अब विदित थ्रेट क्या दे रहे हैं, यहाँ चेक देकर आइदर रुक रुक गया और नाइट, दोनों में से किसको बचाना है ये ब्लैक को डिसाइड करना है। जैसे रुक a6 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज रुक टेक्स g6 चेक और वो मेट होगी। तो किंग अगर f5 स्क्वायर पर मूव कर दें, उसके बाद क्या होगा, पॉन पर डिफेंस हो गया, नाइट पर भी डिफेंस आ गया है। रुक फिलहाल अभी भी प्रॉब्लम वाला काम कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ रुक b5 चेक खेला जा सकता है। पॉन ले लेते हैं, देन होगा रुक f7 चेक। अब किंग कहाँ जाएगा, नाइट बीच में लग जाएगा और कोई जाने के लिए स्क्वायर है भी नहीं इस किंग की। रुक टेक्स f6, रुक टेक्स f6, नाइट टेक्स f6, और फिर वही बात आती है कि पूरा रुक यहाँ पर वाइट के पास एक्स्ट्रा होगा। फ्रेंड्स एंड गेम विदित संतोष गुजराती की वाकई में बहुत ही कमाल थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।